दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री जंग के मैदान में उतर चुकी थी और देखते ही देखते जापान 100 साल पीछे धकेल दिया गया। तबाही इतनी थी कि हर किसी को यही लग रहा था इस देश का नामो निशान मिट जाएगा, पर वही जापान कुछ ही सालों में दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। वही जापान जिसकी टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया कॉपी करती है। आखिर क्या हुआ उस एक तबाही के बाद? जापान ने एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया, अपने पैसे और रिसोर्स का अपने तरीके से इस्तेमाल करने की प्लानिंग बनाई और आज हम आपको बताएंगे ऐसे 3 जापानी मनी सीक्रेट्स जो हर इंडियन को जानना चाहिए। स्टार्ट करते हैं 3rd पॉइंट से। वैसे बता दे, फर्स्ट वाला पॉइंट सबसे दिलचस्प है, उसे मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 3rd पॉइंट है शूफू। जापान में घर के बजटिंग की जिम्मेदारी होती है घर के CFO की, जिसे कहते हैं शूफू, और ये शूफू की जिम्मेदारी घर की महिला को दी जाती है। हस्बैंड अपनी सैलरी वाइफ को देता है। वाइफ हर खर्चे का एक एनवेलप तैयार करती है, जैसे कि फूड, ट्रेवल, किड्स, फन। इस छोटे से मॉडल ने हर जापानीज घर को एक फाइनेंशियल मैनेजर बना दिया। इम्पल्स खर्चे कम हो गए, लोग बिना टेंशन के जीना सीख गए। दोस्तों, अब बात सिंपल सी है, हम इंडिया में से किस तरह फॉलो करें? हर घर में एक मंथली बजटिंग मीटिंग होनी चाहिए। एक व्यक्ति पैसा संभालने वाला होना चाहिए, जेंडर डजंट मैटर, जो हर महीने सबको बैठा कर बजटिंग पर बात करे। सब खर्चे लिख कर ट्रांसपेरेंट डिस्कशन होना चाहिए, कितना खर्चा किस जगह पे होता है। दोस्तों, इस तरह आपने 3rd टेक्निक को सीखा, लेकिन 2nd वाली मेरी बहुत फेवरेट है। 2nd टेक्निक इज केकिबो। इस टेक्निक को 1904 में जापान की पहली महिला फीमेल जर्नलिस्ट हनीमोटो ने पॉपुलर बनाया था, लेकिन इसे ग्लोबल बनाने का काम सारा हार्वे ने किया, जो लंदन की एक हाई पेइंग जॉब छोड़कर टोक्यो में शिफ्ट हो गई थी। अपनी बुक काइसेन में वो बताती हैं, टोक्यो ने मुझे सिखाया कैसे आपके छोटे छोटे डिसीजन एक बड़ी मंजिल की ओर आपको ले जाते हैं। वहाँ के लोग हर छोटी चीज के लिए कॉन्शियस होते हैं। कॉफी लेने से पहले भी कई बार सोचते हैं। एक पेन तक खरीदने से पहले अपनी डायरी में उसका खर्चा नोट करते हैं। दोस्तों, ये बहुत सिंपल टेक्निक है। एक नोटबुक लीजिए, उसमें 4 कॉलम बनाइए, इनकम, फिक्स्ड एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, सेविंग्स, और हर शाम को लिखिए इस कॉलम में से किसका आपने काम किया। क्या कोई इनकम हुई है, क्या कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुए। एक रिसर्च में सामने आया, उनके खर्चे तो कम हो जाते हैं, लेकिन सेविंग्स का अमाउंट बढ़ने लगता है। सारा हार्वे खुद कहती हैं, इससे पहले वो बहुत खर्चीली थी, जरा सा स्ट्रेस हुआ नहीं कि शॉपिंग करने चले जाते, और मूड अच्छा तो फिर तौबा तौबा, फिर तो शॉपिंग पे शॉपिंग। और इस तरह वो बहुत खर्चीली थी, और इस सिंपल सी मेथड से उन्होंने अपनी सेविंग्स को 35% तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इस मेथड की 2nd स्टेप है, आपको अपने आप से 4 सवाल पूछना है। आपके पास कितना पैसा है? क्या आपको सच में खर्चा करना है? खर्चे के बाद क्या जरूरी सेविंग हो सकती है? 4th इज, आप बेहतर डिसीजन कैसे ले सकते हो? दोस्तों, इसे बस एक बार ट्राई करके देखिए, एक ही हफ्ते में आपको इससे फर्क नजर आने लगेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही कहा था, पहली टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि है मोटाई नहीं। जापान में खाना वेस्ट नहीं होता है, कंपोस्ट होता है। कपड़े रिपेयर होते हैं, रिप्लेस होते हैं। हर चीज का मैक्सिमम यूज होता है। दोस्तों, ये इको फ्रेंडली तो है ही सही, इसके साथ ही आपको रिच माइंडसेट बनाता है। दोस्तों, हमारे घर में भी हमारी मम्मियाँ रोटी का एक छोटा टुकड़ा भी बचा कर रखती है, पुराने कपड़ों को भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर लेती है। अब सवाल आता है, हम क्या करें? हर मंथ एक नो वेस्ट डे बनाइए। हर आइटम यूज करने से पहले पूछिए, क्या इसका पूरा इस्तेमाल हो चुका है? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक में ना हो बल्कि जिंदगी बदले, तो जापान से 3 सीक्रेट सीख लीजिए। कि वो पैसा लिखिए और समझिए, मोटाई नहीं, हर चीज की इज्जत कीजिए। एंड शूफू, घर का एक व्यक्ति CFO होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा आपके घर का शूफू कौन है। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। धन्यवाद।